दोस्तों नमस्कार। कार या टू व्हीलर कैश में क्यों नहीं लेनी चाहिए? दोस्तों याद रखिए, कार या टू व्हीलर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है 8% से लेके 10% तक। यदि आप कुछ लोन लेते हो तो उसे 8 to 10% के हिसाब से आप लोन देते हो। और मैंने ये फ्लैट कैलकुलेट भी करता हूँ। यदि 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया टू व्हीलर के लिए या कार के लिए 5 लाख रुपए का लोन लिया, एट द रेट ऑफ 8 to 10% के हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख रुपए पे 8,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का आपको साल का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा बैंक को। यही 1 लाख रुपया आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखते हो और उसमें ऑन एन एवरेज 15% का भी रिटर्न्स मिलता है, तो आपको 15,000 रुपए रिटर्न्स में मिलेगा। आपका 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखते हो तो 15,000 रुपये आप उस पर कमाई करते हो। वही 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया है तो 10,000 रुपये का आपने लोन का इंटरेस्ट पे किया है। इसको यदि मैं सीधे अकाउंट में देखूं तो 15,000 माइनस 10,000 भी कर दूं तो 5,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ। जिस दिन तक मैं ईएमआई भर सकता हूँ उस दिन तक मेरा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट एज इट इज रहने दो। यदि मैं ईएमआई भर नहीं सकता तो म्यूचुअल फंड से मैं पैसा निकाल लूंगा और बैंक में जाके मेरा लोन फोरक्लोज कर दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेप्रिशिएटिंग एसेट पे लोन रहा तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मेरे इमरजेंसी के लिए कैश में लिए हुए कार पे यदि मैं लोन लेने जाऊं तो वो लोन सेकेंड हैंड व्हीकल के लिए 14-15% से ऊपर मिलेगा। मेरे पास कैश का लिक्विडिटी नहीं रहेगा, इमरजेंसी के लिए फंड नहीं रहेगा। उससे अच्छा मैं नई कार पे लोन ले लूं। मेरे पास जो पैसा बचा है वो इन्वेस्ट करके रखूं, जो मेरे इमरजेंसी के लिए मेरे लिए पैसा कमाने का एक इंस्ट्रूमेंट बने। इसलिए मैं बोलता हूँ कार या टू व्हीलर कभी भी कैश में नहीं लेना चाहिए। आज यहीं पे रुकते हैं। इससे जुड़े हुए सवाल आप मुझे जरूर पूछे। आज यहीं पे रुकते हैं। गर्व से कहिए, मी मध्यम वर्गीय। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।